मेरी मर्दों जैसी बॉडी दिखती है। कौन झाँक रहा है ये बदतमीज। तो यार ये कुरकुरे क्या चीज बनाई है यार। हेलो मेरे चुटपुट चुटकुल्लो, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो कुछ नहीं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। आज है 27 तारीख। कुछ दिन में मेरी छुट्टियां पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इन छुट्टियों में मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, पढ़ाई छुई तक नहीं। वीडियोस बनाने के लिए बाहर भी नहीं गई, घर के अंदर रिकॉर्ड किया। थोड़ी देर के लिए मैं मार्केट ही जाती हूँ, कहीं भी मैं घूमने गई नहीं। क्योंकि एक तो सब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोग देहरादून आ ही जाते हैं, सबको पता है छुट्टियों में। तो इतना रश हो जाता है हर जगह भीड़, और भीड़ भड़ाके में बहुत ज़्यादा मोस्टली जो पानी वाली जगह है वो गंदी हो जाती है, पानी गंदा हो जाता है वहाँ का। तो उसमें कौन नहाएगा यार, अच्छा पानी नहीं रहा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ हम 1 घंटे में पहुँचते हैं वहाँ 2-3 घंटे लग रहे हैं। फिर रश हो रहा है इतना, मेरे बस का नहीं है। फिर गर्मी में ऐसा बिल्कुल पसीने बहा के जाना, फिर वापस से गर्मी लग जाए, तो ये घूमने का फ़ायदा ही नहीं है ना, जब तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे हो उस जगह पे। तो कुछ ऐसी छुट्टियाँ जा रही है कि मैं सुबह उठती हूँ और योगा करती हूँ और फ़ोन चलाती हूँ और खाना खाती हूँ और फिर से फ़ोन चलाती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं शाम को चाय पीती हूँ, या तो मुझे मार्केट जाना होता है तो मार्केट जाती हूँ, फिर वहाँ से सामान लेके रात को आती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। इसके अलावा कोई और चीज़ मैं करती ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको पता है मेरे ना 97 सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे, जो कि है तो बहुत कम, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। बड़ी वीडियोस अपलोड करना तो मैंने अभी शुरू किया है कुछ टाइम से, तो अब मैं बड़ी वीडियोस तो अपलोड करूँगी ही करूँगी, बट फिर भी रीच गिर जाती है। भाई यूट्यूब को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। भाई यूट्यूब को संभालना एक टास्क है, मतलब डेली बेसिस पे आपको उस पर काम करना होगा, तब जाके आपको सालों बाद उसका कुछ आउटपुट मिलेगा। वो भी पक्का नहीं पता कि 4 साल, 5 साल या कितने साल लगेंगे उसमें। तो ट्राई कर रहे हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। फिलहाल इंस्टाग्राम भी स्टक है यार, मेरा 250 फॉलोअर्स हैं, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। जैसे कि जैसे जैसे वीडियोस बनाना आ रहा है हम उस चीज़ में अच्छे हो जाते हैं, हम क्वालिटी पे काम करते हैं, हम वॉइस पे काम करते हैं, हमें बोलना आ जाता है कैमरे के सामने एक फ्रेंड की तरह, या उससे भी ज़्यादा हम कैमरे के सामने बोलने लग जाते हैं कैमरा फ्रेंडली होने के बाद। तो आज तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी बुआ का लौंडा भी आया आज घर में, दिखाऊंगी। वो थोड़ा कैमरा शाय है, तो वीडियोस वगैरह में या व्लॉग्स में इतना आएगा नहीं, उसे ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा व्लॉग में। ओके। और पता है क्या, स्नैपचैट पे ऐसा हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा गंदी पिक्चर्स वगैरह भेजते हैं या गंदे मैसेज। तो मैंने क्या किया कि उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाई, इंस्टाग्राम पे डाल दी। अब क्या हुआ, उसने मुझे गंदा बोला था, लेकिन लोग मुझे ये समझा रहे हैं कि तुमने अपलोड क्यों किया। क्यों भाई, वो जो बोल रहा है उसका मुंह बंद करवाओ, मेरा मुंह क्यों बंद करवा रहे। मैंने तो एक्सपोज करा अपनी साइड से उसको। भाई अब एक और चीज़, कुछ लोगों को मैं हर वीडियो में कुछ लोग जो लाती हूँ ना, एक टाइम आने के बाद मैं सबको एक्सपोज करूँगी कि किसने क्या क्या बोला है मुझे, कौन रोकता है, कौन क्या करता है, वक्त आने दो बस। तो हुआ क्या कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्यों वीडियोस बना रही हूँ, मैं ऐसी क्या गंदी हरकत कर रही है अपनी वीडियो में जो लोगों को शर्म आ रही है, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ। मुझे बताओ क्या ऐसा कर दिया मैंने। ना मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे हैं, छोटे तो मैं अभी पहनती नहीं, मैं छोटे अब पहनूंगी, क्योंकि जिनका मुंह मैं बंद करवा नहीं सकती उनका तो मैं करवा ही नहीं पा रही ना। तो इससे अच्छा है वो भौंकते रहे, मेरे को जैसा पहनना है मैं वैसा पहनूंगी, जो करना है वो करूंगी। कुछ लोगों को, दोस्तों को दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या डाल रही हूँ। क्या डाल दिया मैंने ऐसा?
मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे गंदी हरकतें क्या कर दी जो लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो सिर्फ मैं 97 सब्सक्राइबर्स पे हूँ, वो भी कुछ कम हो जाते हैं, कुछ बढ़ते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, बढ़ते तो खैर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों क्यों लोग बोल रहे हैं कि क्यों बना रही हो, क्या मिल गया बना के। अबे नहीं मिला, अभी कल भी नहीं मिलेगा, कभी ना कभी तो कुछ होगा ही। भाई मेरा फोकस फिलहाल कुछ मिलने पे नहीं है, फिलहाल मुझे आउटपुट नहीं चाहिए। फिलहाल मैं अपनी कंसिस्टेंसी देख रही हूँ, जो कि मैं हर हफ्ते अभी सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। लॉन्ग वीडियोस में मैं कुछ भी बनाऊँ, वो चले ज़्यादा, उस पर व्यूज़ आए या ना आए, मैं सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं हफ्ते में सिर्फ अभी एक वीडियो ला रही हूँ। बट हाँ, बहुत जल्द एक हफ्ते में मैं 2-2 वीडियोस लाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरा वॉच टाइम फिर वापस से कम होने लग जाता है। तो हाँ, मुझे लॉन्ग वीडियोस डालनी पड़ेगी हफ्ते में 2 से 3, और शॉर्ट्स तो मैं डेली ही डाल रही हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, उसकी वजह से मेरी रीच फिर से गिर गई। बाकी अभी मेरी रीच इंस्टाग्राम पे अच्छी है, बट हाँ, फॉलोवर्स नहीं बढ़ते इतनी जल्दी। और बहुत सजेशन है, पैसे दे के बढ़वा लो, ऐसी भी चीज़ें बहुत हो रही है, बहुत सस्ते सस्ते में फॉलोवर्स मिल जा रहे हैं। तो जिनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे बिलीव मत कर लिया करो कि उन्होंने मेहनत ही करके बढ़वाया है। कुछ लोग होते हैं पैसे दे के भी बढ़वाते हैं। भाई मैं 1 साल से स्टक हूँ, रियली मैं स्टक पड़ी हूँ, मेरी आईडी स्टक ही है। और अब एक दो दो करके बड़ी मुश्किल से जब मेरी वीडियो कोई जाती है, अभी मेरी वीडियो 2-3 हज़ार 1,000 ऐसे जाती है, उस पर मुझे 1-2 फॉलोवर्स, 1-2 लोग फॉलो करते हैं। और कुछ लोग तो बड़े बड़े मतलब क्रिएटर्स होते हैं जो कि फॉलो करते हैं, जैसे जिसके 30 के हो गए या 40 के, फॉलो करते हैं, फॉलो बैक लेते हैं मेरे से, और फिर वापस अनफॉलो करके चले जाते हैं। मतलब दोगलापन देख रहे हो, कुछ होता है। अगर तुम ज़्यादा लोगों को फॉलो कर लो या तुम्हारे फॉलोवर्स भी ज़्यादा है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रांड्स भी तुम्हारे पास आ रहे तो वो यही देखते हैं कि तुम्हारे फॉलोवर्स कितने हैं, ये थोड़ी देखते हैं कि तुमने फॉलो कितनों को कर रखा है। नहीं भाई, तो ये दोगलापन करना बंद कर दो। फॉलो कर रहे हो तो दूसरों को तमीज़ से करो। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरी वीडियोस बनाने से, उनको शर्म आ रही है कि मैं क्या बना रही हूँ, नंगी होके बना रही क्या? भाई लोगों की मेंटालिटी, लोग पता है क्या, दूसरी जो लड़कियां हैं जो कि हाँ हर चीज़ को बताती है, अच्छे से सब कुछ कर रही है, उनको वो लोग सपोर्ट करेंगे। मेरी सपोर्ट करने के टाइम पे फट रही है इनकी, ऊपर से मुझे ही गलत बोलते हैं, मेरे को ही गालियाँ पड़ रही है। और जिसको मैं बोल रही हूँ वो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। तो भाई मुझे लिटरली बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं कंसिस्टेंसी के साथ करूँगी, चाहे अब तुम कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या बात है, मैं जब तक मैं कुछ गलत नहीं कर रही मैं बंद करूँगी ही नहीं। मैं बहुत सोच समझ कर कुछ भी करती हूँ, और लोग आके ज्ञान दे रहे, रैंडम बंदा जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया, अपने घर वालों का कुछ कर नहीं पाया, और नौकरी ढंग की नहीं है या नौकरी है ही नहीं कुछ लोगों की, वो लोग मुझे क्यों ज्ञान दे रहे? पहले वेल सेटल्ड हो जाओ, तब मुझे ज्ञान देना हो तो मैं सुन लूँगी एक बार को। बट हाँ, अपनी लाइफ से मतलब रखो ना, मेरे से मतलब नहीं रखना चाहते तो मत रखो ना। मैंने कब बोला? मैं तो भाई बहुत गंदी हूँ इस मामले में। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा नेगेटिविटी फैला रहा है मेरे अराउंड, तो मैं दूर हो जाती हूँ उन इंसानों से, अकेले रह लूँगी पर नेगेटिविटी में नहीं रहती। तो अपने आसपास पॉजिटिव लोग ही रखने चाहिए, और मैं पॉजिटिव ही रखती हूँ, जो कि मुझे सपोर्ट ना करें बट मेरी सुन ले। ऐसा नहीं कि जो चीज़ मैं गलत नहीं कर रही हूँ उस चीज़ के लिए भी मुझे गलत बोले। कुछ दोस्त भी होते हैं ऐसे कि गिराने की कोशिश करते हैं, बट वो रियल फ्रेंड्स नहीं होते, वो फेक फ्रेंड्स होते हैं। तो इनसे तो मैं दूर रहती हूँ बहुत ज़्यादा बोल रही है, थोड़ा सा पानी। तो यार ये कुरकुरे क्या चीज़ बनाई है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नॉन स्टॉप बोलना। हाँ,
आज मैंने सब्जा सीड्स नहीं डाले इसमें। बोतल पता है क्या हुआ, बोतल एक बार मैं कॉलेज जा रही थी और बॉटल ना वो रखने का होता है आगे सामान रखने का, स्कूटी पे रखी, एक इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर बना रखा है ना, एक तो वहाँ पे लाइन से 7-8 स्पीड ब्रेकर्स हैं अलग अलग, थोड़े थोड़े इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, मतलब कैसे जाए इंसान। हर कार स्कूटी बाइक वहाँ जाके फंस जा रही है। तो मैं गई और मेरे ध्यान में नहीं था, और क्या हुआ, स्कूटी उछली और ये बॉटल ऊपर उड़ी और नीचे गिर गई फिर, और पानी निकलने लगा इसका। मतलब बड़े बड़े खंबे जैसी स्पीड ब्रेकर बनाना ज़रूरी नहीं है। फालतू वहाँ पे जो तुमने बजरी सीमेंट वेस्ट किया वो वहाँ पे लगा दो ना जहाँ पे गड्ढे हैं। बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हैं। अब जो इंसान उस रास्ते पे जाता है, बहुत लोग जाते हैं, वो गाली देता होगा जिसने भी बनाया। खैर छोड़ो, हमें क्या करना उससे। बट हाँ, मैं बता रही हूँ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो मेरे मुंह नहीं रखते, क्योंकि मुझसे बोलेंगे कैसे। मेरी ज़बान खुद इतनी गंदी हो जाती है, अगर कोई मुझे फालतू बोलता है तो मैं तो बोलती हूँ, फिर वो मुझसे ज़िंदगी भर ना बात करे, आई डोंट केयर। मैं बहुत गंदी हूँ इस मामले में कि अगर मुझे लगता है कि कोई सामने वाला बहुत ज़्यादा ही गलत है और नेगेटिव है और मुझे फालतू में बहुत कुछ बोल रहा है, तो मैं चुप रहती हूँ एक हद तक, एक ही बार बोलती हूँ और मामला ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है जितना उसके वर्ड से मैं हर्ट हुई हूँ उतना मेरे वर्ड से वो हर्ट होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए भाई। कुछ का मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ कि हाँ बोल रहे हैं बोलने दो, कुछ का मैं एब्जॉर्ब भी करती हूँ, पर हमेशा नहीं। मैं मुँह फट हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं गाली भी देती हूँ अगर कोई सुनने वाले काम करे, वरना ज़्यादातर मैं चुप रहती हूँ। ओके, गॉट इट। तुम्हें क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए सब कुछ कि मैं एग्जैक्टली कैसी हूँ। भाई मेरा थोबड़ा अभी भोला नहीं है, लोग मुझसे डरते हैं बात करने में कि मैं सीधे मुंह बात नहीं करती, क्योंकि मेरा नेचुरल मुंह थोड़ा सा ऐसा है, ऐसे टाइप का है मेरा थोड़ा नेचुरल मुंह। 24 घंटे मेरे मुंह पे स्माइल नहीं रहती तो लोगों को लगता है मैं ठीक से बात नहीं करूँगी, तो एक गलतफहमी है, मैं ठीक से बात करती हूँ। पर कुछ लोग ऐसे ना, एक लड़की थी कॉलेज में, स्कूल में, वो लड़की मुझसे डरती थी। वो बहुत डिसेंट सी लड़की थी, प्यारी सी, वो मुझसे डरती थी और उसने 3 साल मुझसे बात नहीं करती थी। मैं उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती थी तो वो नहीं करती थी उतनी बात। फिर 3-4 साल बाद 12th क्लास में मेरी उससे बात होना स्टार्ट हुई तो वो कहती थी कि मैं आपसे डरती थी क्योंकि आप एक लड़की थी ना, उसको रोस्ट करते थे और फिर मुझे लगता था आपसे डर। मैंने कहा यार मैं नहीं हूँ ऐसी अच्छी। फिर उसने खुद ही बोल दिया था कि आप अच्छे से बात करते हो, वो एक पर्सपेक्टिव बन गया था बिना बात करे ही। तो किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए वो कैसा है, पहले तुम मुझसे आओ, बैठो, बात करो। कोई अच्छा इंसान मुझसे बात करने आएगा तो भाई मैं प्यार से ही बात करती हूँ, पर कोई गलत इंटेंशन से आ रहा है, नेगेटिविटी फैलाने आ रहा है, तो भाई उसको उसकी औकात दिखानी ज़रूरी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अराउंड होंगे, आप उनको खास मानोगे कि अड़ंगा तो नहीं लगाएगा, वही लोग आपके रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं। वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको गालियाँ देंगे, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों किया, क्यों करना है, क्या मिला, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, हू द हेल आर यू। अपनी लाइफ से मतलब रखो, मेरे से मतलब प्लीज़ मत रखो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है और बाहर तो मैंने कहीं जाना नहीं। जो मैं घर में एक्टिविटीज़ करूँगी वही इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ आपको, जो मेरा चटोरापन आपको हर ब्लॉग में दिख जाता है। क्योंकि भाई मैं बहुत खाती हूँ फास्ट फूड। जब कभी मेरा बीच में गैप होता है तो ऐसे लगातार 1-2 महीने का आ जाता है, वरना मैं रोज़ खाती रहती हूँ। अभी मैं 3 दिन से लगातार फास्ट फूड खा रही हूँ। अभी कुछ दिन तक मैं अवॉइड करूँगी। एक मतलब कि मैंने 4 पैकेट रख रखे और एक वो है, कुछ तो है, वो है, छोड़ो उसको, कुरकुरे पे आते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब कि मुझे कुरकुरे इतने पसंद है, मैं दाल चावल में डाल के खाती हूँ, मैं चाय के साथ उसको खा रही हूँ, मैं उसको कोई भी सब्ज़ी खा रही हूँ उसके साथ खा रही हूँ।
हर चीज़ के साथ मुझे कुरकुरे चाहिए भाई। कुरकुरे का टेस्ट जो है मस्त एकदम। Oh my God! Wow! मुझे कुरकुरे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं डेली ही खा रही हूँ आजकल, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको भी थोड़ा कम खाऊं। बाय द वे, मैंने आज सुबह ही ऑर्डर किया है, बहुत कुछ दिखाऊंगी। तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही मैं। फिलहाल पता है आपको मेरे पास कितने सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, मेरे को उसकी वीडियोस बनानी है। आलस इतना आ रहा है, सोती रहती हूँ, काम ही नहीं कर रही हूँ। ब्लू नेक्टर का देना है एक रील, मतलब बन चुकी है, उसको सिर्फ वॉइस ओवर करना है। कुछ मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे कम प्राइस में और अच्छे प्रोडक्ट्स तो मुझे बोल सकते हो, मेरे पास काफ़ी पड़े रहते हैं जो कि मैं यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं भी कितना ही यूज़ करूँगी। कुछ में मेरी स्किन टाइप अलग हो जाता है, कुछ ऐसा होता है कि मैं यूज़ ही नहीं कर पाती, मेरे पास रखे हैं तो मैं दे दूँगी हाफ़ रेट में या हाफ़ से भी हाफ़ में दे दूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। या तो मेरे को फ्री में ही देने पड़ेंगे किसी को, या तो फिर मेरे को खुद यूज़ करने पड़ेंगे। और मोस्टली प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज़ करती हूँ खुद, क्योंकि इतने गंदे प्रोडक्ट्स होते ही नहीं। बस कुछ प्रोडक्ट्स की हाइप इतनी ज़्यादा होती है कि सब उन्हीं को परचेज़ करते हैं, बल्कि उनसे कम प्राइस में, हाफ़ के हाफ़ प्राइस पे उसी लेवल का प्रोडक्ट मिल जाता है। बस ये मार्केटिंग थोड़ा होता है और कुछ थोड़ा प्रोडक्ट का भी होता है, तो यही चलता है आजकल। तो मार्केटिंग वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तुम्हें बेचना आता है। अब जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो खुद को बेच ही तो रहे हैं, बेचने इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, बट उनको इंटरेस्टिंग दिखाना है लोगों को कि हमारे व्लॉग्स देखो, हमारे को सब्सक्राइब करो, हाँ हम तुम्हें एंटरटेन करेंगे, या जो भी टेक चैनल्स है या कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। तो नॉलेज चाहिए या तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, दो चीज़ चाहिए। कुछ लोगों को देखना पसंद होता है। क्या तुम्हें मेरी वीडियोस देखनी पसंद है तो कमेंट करो भाई। तुम लोग अगर कुछ भी बोलना है मेरे को और कहीं आके क्यों बोलते हो? मेरे कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं बोलते? जो भी बोलना है बोलो भाई। लव करो या हेट करो, कुछ भी करो तो सही। चलो फिलहाल तो कुछ नहीं, फिलहाल मैं शूट वगैरह करूँगी कुछ प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, और वॉइस ओवर करना है वो करते, बहुत काम है। तो चलिए चलते हैं। 3,000 years later. साथ सुबह ही सुबह बिग बास्केट से ऑर्डर मार दिया है, और हमें ये सब नहीं मंगाना था, हमें चाहिए थी सिर्फ दही मंगानी थी, और बाकी ये सब चटर पटर डाल लिया गया है। केक काक चटोरापन। मेरा तो मन कर रहा था सब कुछ ऐड कर लूँ, पर इतने पैसे नहीं थे, गरीब हूँ ना। ये रेडी, और ये छोटा वाला बोना ग्लास मेरा है, क्योंकि मैं कम पीऊँगी, क्योंकि मुझे पानी भी पीना है। तो अब सबको दे देते हैं, हो गया। तो हमारे घर में लगेगा जियो का एयर फाइबर, उसका सामान आया, भैया आए हुए हैं, वो लगाएंगे। ये उनके शूज़ है, ये उनका सामान।
मेरी मर्दों जैसी बॉडी दिखती है। कौन झांक रहा है ये तमीज? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? 2 रोटी और आगे इतने सारे सांड है। ले ले मैं गिर गई। अरे मैं यार चलो 40 लगा ले, 50 लगाएंगे। तुमको पहचान के मैंने बताया। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सारे सांड ही सांड है। ज़्यादातर गाय तो मुझे दिख नहीं रही है। हाँ 5 minutes later. Keep those hands up for tonight.